नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश सुबह की 10 बड़ी खबरें। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान के दिन सामान्य अवकाश घोषित। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर शुक्रवार को होगा। इसमें सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके लिए शासन ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। बैंक सहित सभी संस्था इसके दायरे में आएंगे। वहीं मतदान के दिन सामान्य अवकाश भी रहेगा, यानी सभी शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय बंद रहेंगे। उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई सिरहन, नौगांव में 13 डिग्री पर पहुंचा पारा। आपको बता दें, हवाओं का रुख उत्तरी बना रहने से प्रदेश में ठंड बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश में सबसे कम 13 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 12.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। नौगांव सहित प्रदेश के 7 शहरों बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, रीवा, उमरिया एवं मलाजखंड में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि सीजन के अब दिन छोटे और रात बड़ी होने लगी हैं। इस वजह से भी अब धीरे धीरे तापमान में कमी आने लगी है। यही वजह है कि धूप में चुभन महसूस नहीं हो रही है। शाम ढलने के बाद हवाओं में ठंडक महसूस होने लगती है। उधर राजधानी में रात का तापमान 5 दिन से 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इससे रात और सुबह के समय सिरहन महसूस होने लगी है। दिन का तापमान भी 3 दिन से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस वजह से धूप भी गुनगुनी लग रही है। गुरुवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहने की संभावना है। भाजपा सरकार ने बिजली बिल माफी के नाम पर जनता को दिया धोखा। कांग्रेस, आपको बता दें, कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर 1 किलोवाट तक की बिजली उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 किलोवाट तक के बिल पर माफ करने की घोषणा की थी। वही धोखाधड़ी थी। किसी भी उपभोक्ता का बिल माफ नहीं किया गया। ऊर्जा विभाग ने आदेश भी केवल बिल स्थगित करने का निकाला। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की खपत गुणवत्ता 1 किलोवाट से बढ़ाकर 2 किलोवाट कर दी, ताकि किसी को माफी ना देनी पड़े। उन्होंने आरोप के समर्थन में 3,85,000 उपभोक्ताओं के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट के लिए भरा नामांकन। नकुल नाथ ने कहा, सिर्फ विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मिलेंगे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपना नामांकन भरा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि वे प्रदेश के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य चुनेंगे। वहीं उनके बेटे नकुल नाथ ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार छिंदवाड़ा विधानसभा को सिर्फ विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मिलेंगे। कमलनाथ ने नामांकन भरने के बाद कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। वे अपने राजनीतिक करियर में दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 2019 में जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 साल का वनवास काटकर लौटी तो उन्होंने छिंदवाड़ा से ही उपचुनाव लड़ा था। निशा बांगरे बोली, चुनाव लड़ना चाहती हूँ, निर्दलीय नहीं। आपको बता दें, डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाली निशा बांगरे ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ पार्टी के सिंबल पर। बातचीत में उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगी। निशा बांगरे ने कहा कि कमलनाथ ने उन्हें भरोसा दिया है कि टिकट बदलने का प्रयास करेंगे। आमला से अभी भी टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं आशान्वित हूँ कि चीजें बदलेंगी। अभी आसपास है, पार्टी अपना निर्णय बदल भी सकती है। कमलनाथ के इस बयान के बाद की अपनी सेवाओं की प्रदेश को आवश्यकता है। इस पर निशा बांगरे ने कहा कि वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। इससे पहले कमलनाथ ने साफ कह दिया है कि पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमलनाथ ने गुरुवार को छिंदवाड़ा में नामांकन भरने के बाद सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। मंच पर निशा भी मौजूद थी। पीसीसी चीफ ने कहा, आप उदाहरण बनेंगी, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, आपकी सेवाओं की आवश्यकता प्रदेश में है।
नवंबर में फिर नियमों की नई किताब। आपको बता दें, नियमों के बदलने का सिलसिला कुछ ऐसा चल रहा है कि हर व्यक्ति को हर महीने नए सिरे से अपने जीवन में कुछ रोजमर्रा के कामकाज में नियमों की नई किताब जोड़नी पड़ रही है। मसलन अभी अक्टूबर का महीना खत्म होने में 5 दिन बाकी है, फिर नवंबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ देश में हर महीने की पहली तारीख को होने वाले बदलाव में कुछ नए जुड़ जाएंगे। आमतौर पर बदलाव सीधे आम आदमी की जेब से जुड़े होते हैं। नवंबर में होने वाले इस बदलावों में जीएसटी से लेकर लैपटॉप इंपोर्ट तक कई बदलाव शामिल हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के मुताबिक 100 करोड़ या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई चालान पर पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। जीएसटी अथॉरिटी ने फैसला सितंबर में लिया था। इसी तरह सरकार ने 30 अक्टूबर तक HSN 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर छूट दी थी। हालांकि 1 नवंबर के साथ क्या होगा इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि यह छूटना फेस्टिवल सीजन के चलते बढ़ भी सकती है और खत्म भी हो सकती है। पीएम मोदी ने नीलबंडे बांध पर किया जल पूजन, बोले परियोजना को पूरा होने में लगे 5 दशक। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में दौरे पर हैं। उन्होंने यहां नीलबंडे बांध पर जल पूजन किया। इस परियोजना से 182 गांव को पानी का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस परियोजना का विचार 1970 में उस समय की सरकार को आया था। उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस परियोजना को पूरा होने में 5 दशक लग गए। पीएम मोदी ने कहा कि 5 दशक के लंबे इंतजार के बाद नीलबंडे बांध का काम पूरा हुआ है। श्रीनी मंदिर में दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन हुआ है, जिससे लाखों दर्शनार्थियों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आज साईं बाबा के आशीर्वाद से 7500 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम भूपेश ने पूर्व सीएम से पूछा कि इस आधार पर देंगे गरीबों को आवास, जनगणना कराई ही नहीं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के 4 वादों, किसानों का कर्ज माफी, 20 क्विंटल धान खरीदी, जातिगत जनगणना और 17.50 लाख गरीबों को आवास देने से भाजपा की बोलती बंद हो गई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा सरकार आने पर गरीबों को आवास देने की घोषणा पर प्रश्न उठाया कि रमन सिंह किस आधार पर आवास देंगे, क्योंकि भारत सरकार ने न तो कोई आर्थिक सर्वेक्षण कराया और न ही जनगणना कराई है। मुख्यमंत्री बघेल बेमेतरा जिले के विधानसभा क्षेत्रों साजा, बेमेतरा और नवागढ़ के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल के दौरान स्कूल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण किसानों के हितों में कर्ज माफी का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था और इसे पूरा करने जा रहे हैं। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए केवल 2 दिन शेष। ग्वालियर में अब तक केवल 11 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 230 विधानसभाओं के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जारी है। 21 अक्टूबर से शुरू हुई ये प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नामांकन फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। ग्वालियर जिले को 6 विधानसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी रफ्तार धीमी है। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए अब केवल 2 दिन शेष हैं, लेकिन ग्वालियर में अब केवल 11 उम्मीदवारों ने ही अपनी दावेदारी पेश की है। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, 15 मिनट में 3.5 लाख करोड़ स्वाहा। आपको बता दें, शेयर बाजार में आज निवेशकों के लिए मातम भरा रहा। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई। देखते ही देखते निवेशकों का 3.5 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। कल भी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 600 और चंद मिनटों में 800 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में भी लगभग 250 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल सेंसेक्स 63,335 और निफ्टी 18,897 के बीच काम कर रहा था। बाजार में पिछले 5 दिन से उथल पुथल मची हुई है। लगातार गिरावट के साथ ही इन 5 दिनों में निवेशकों को 14.60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाजार गिरने का कारण नकारात्मक वैश्विक बाजार में मची उथल पुथल, तेलों की बढ़ती कीमत और मध्य पूर्व में तनाव प्रमुख है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और